नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ की कई सारी कहानी निकल कर सामने आ रही है और उसमें ऐसी कई कहानी है जिसके बारे में आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि कहा ऐसा भी जा रहा है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जो महाकुंभ में है। लेकिन महाकुंभ की ये जितनी भी खबरें आप सुने होंगे उसमें एक शाही स्नान होता है। शाही स्नान किसे कहते हैं और क्यों इस शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु ही डुबकी लगाते हैं, तो आपको इस वीडियो में ये आपको पहले बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है और क्यों नागा साधु को ही सबसे पहले जो कुंभ है उसमें स्नान करने की अनुमति होती है। तो सब आपको एक एक कर समझाते हैं और सबसे हो सकता है आपको ये भी बता पाऊँ कि अघोरी और नागा साधु में क्या अंतर है। तो ऐसा माना जाता है कि नागा साधुओं को धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको देखकर सम्मान के स्वरूप में उन्हें सबसे पहले शाही स्नान की अनुमति होती है। धार्मिक मान्यताओं की अगर माने तो उसके अनुसार से आदि शंकराचार्य के द्वारा इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। अब शाही स्नान 13 जनवरी की सुबह हुई और शाही स्नान से पहले नागा साधु ही शाही स्नान करते हैं और उससे पहले उन्हें 17 श्रृंगार करना होता है। तो ये नागा साधु स्नान से पहले 17 श्रृंगार क्यों करते हैं, क्यों, इससे क्या खास कनेक्शन है महाकुंभ का जो आयोजन है उसमें आपको बताते हैं। दुनिया भर के श्रद्धालु संगम की नगरी में आस्था में डुबकी लगाने पहुंचे। करीब करीब 1 महीने तक यहाँ पर साधु संत सहित श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहेगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुंभ मेले में नागा साधु सबसे आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली के बारे में हर व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है। हमने इस पर वीडियो भी आपको 2 बनाए थे, लेकिन नागा साधु बड़ी संख्या में महाकुंभ में शामिल भी होते हैं। कहा जाता है कि जब भी शाही स्नान होता है तो फिर साधु संतों द्वारा सबसे पहले नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि नागा साधु ही शाही स्नान में शामिल होते हैं और उससे पहले वो 17 श्रृंगार करते हैं। तो क्यों करते हैं? नागा साधु भले ही संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अपने श्रृंगार को ये अभी तक नहीं छोड़े। वहीं जब शाही स्नान में शामिल होने के लिए जाते हैं तब ये पूर्ण रूप से 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के बारे में आपको विस्तार से अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि कौन कौन से ये जो होते हैं नागा साधु के 17 श्रृंगार, उस पर पहले बात कर लेते हैं। श्रृंगार की अगर बात करें तो महाकुंभ के दौरान जो नागा साधु है सबसे पहले शाही स्नान और फिर नागा अखाड़ों का प्रथम स्नान की अनुमति उनके धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण के लिए दी जाती है। नागा साधु के महाकुंभ शाही स्नान का जोर शोरों से तैयारी भी हो गया और फिर उन्होंने स्नान किया। पूरे 17 श्रृंगार में वो डुबकी लगाते हैं और अगर 17 श्रृंगार के बारे में देखें तो उसमें भभूत होता है, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा चांदी या लोहे का होता है, पंचकेश होता है, अंगूठी, फूलों की माला कमर में बांधने के लिए जो होता है वो, और हाथों में चिमटा होता है, माथे पर रोली का लेप होता है, डमरू, कमंडल, गुत्थी हुई जट्टा और उस पर तिलक, काजल, हाथों का कड़ा, विभूति का लेप, रुद्राक्ष, ये सारे 17 श्रृंगार उनके होते हैं। 12 साल के कठोर तप के बाद उन्हें दीक्षा मिलती है नागा साधुओं को, जो कि हमने आपको विस्तार से एक दूसरे वीडियो में बताया भी था। नागा साधु महाकुंभ में तब डुबकी लगाते हैं जब उनकी साधना पूरी हो जाती है और उनका शुद्धिकरण हो चुका होता है। तो इस हिसाब से 13 जनवरी 2025 को उन्होंने लगाया। अब ये पूरा महाकुंभ 13 जनवरी से चलकर 26 फरवरी तक ये चलने वाला है और 44 दिनों तक ये महाकुंभ चलेगा और उसके बाद 44वें दिन 26 फरवरी को अंतिम स्नान होगा। अनुमान है कि करीब 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो सरकार को भी काफी इससे फायदा भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर नागा साधु और फिर अघोरी इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह भी समझना है कि आखिर अघोरी शब्द आया कहां से।
अघोरी शब्द दरअसल संस्कृत की अघोर से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि जो निर्भय हो। अघोरी शिव के पूजक माने जाते हैं और मुख्य रूप से कपालिका परंपरा को मानने वाले होते हैं, और इसी वजह से हमेशा कपाल यानी कि नरमुंड इनके साथ रहता है। अघोरी साधु शिव के अलावा शक्ति के रूप में काली के उपासक भी होते हैं, और इसी तरह से वो अपने शरीर में राख लपेटे नजर आते हैं। रुद्राक्ष का माला, नरमुंड की उनकी वेशभूषा, ये सबसे अहम उनका हिस्सा है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आते हैं। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। ऐसे में साधु शमशान या किसी दुर्गम इलाके में रहते हैं जहां सभी का जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगह इनकी साधना के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। अघोरी संप्रदाय 18वीं सदी में जो हुए बाबा किनाराम, उसके अनुसार से कहा गया है कि उनके द्वारा जो किए गए काम है उनकी परंपरा का हिस्सा माना जाता है, और सबसे पहले अघोरी की उत्पत्ति काशी से ही हुई थी, और तब से ये देश भर के मंदिरों में फैल गए। शमशान में रहते हैं, साधना करते हैं। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्व शक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं, और इसकी वजह से ये शमशान में रहने से भी बिल्कुल नहीं डरते। और यही नहीं, कई बार तो मुर्दा के साथ रात गुजारने के से लेकर चिता का मांस भी खाने को परहेज नहीं करते। चिता के मांस भी खा लेते हैं, अधजला मांस खाते हैं, और वह अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं उसे ऐसा करना। मान्यता है कि अगर ऐसा करने से उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो फिर अपनी साधना में वो पक्के हो जाते हैं। दूसरी बात कि जो द अनटोल्ड स्टोरी नाम से एक किताब लिखी गई, मयूर कलबाग बताते हैं, जो मयूर कलबाग हैं, उन्होंने कि अघोरी के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया गया है। लेकिन इसके पीछे पूरी तरह सच्चाई नहीं है। वह ऐसा करते हैं, लेकिन सिर्फ यही करते हैं, ये भी सच नहीं है। ये भी उनके साधना का एक हिस्सा है, और इसके जरिए वह बताते हैं कि वह कुछ भी खा पी कर जीवित रह सकता है। आगे इस किताब में बताया गया कि किसी आम आदमी के लिए रात के वक्त शमशान जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अघोरी वहां कई कई दिनों तक रहते हैं। वह फोटो या वीडियो लेना भी कई बार पसंद नहीं करते, और जिन अघोरियों से वो मिले, जिन्होंने किताब लिखा, वो बोले कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, क्योंकि इसी की वजह से शायद वो छवि या फिर आम लोगों के बीच बनी हुई है। वह तंत्र भी करते हैं, साथ में मंत्र भी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, न ही इस विद्या का दुरुपयोग करते हैं। वह अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। यह माना जाता है कि नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं, लेकिन इसके बीच में बुनियादी फर्क है। जैसे नागा परंपरा अखाड़ों से निकली परंपरा है, जिसके जनक आदि शंकराचार्य माने जाते हैं, और ये 8वीं सदी के आसपास की परंपरा है। अघोरी परंपरा को लेकर मान्यता है कि इनके गुरु भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अवतार कहे जाने वाले भगवान दत्तात्रेय हैं। नागा धर्म के रक्षक कहे जाते हैं और शास्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। वहीं अघोरी साधु सिर्फ शिव की साधना में मग्न होते हैं। अघोरी और नागा साधुओं के बीच में एक बड़ा अंतर ये है कि नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और जीवित रहते ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वहीं अघोरियों में ब्रह्मचर्य की पालन की कोई बाध्यता नहीं है। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। वहीं अघोरी चिता के मांस से लेकर कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र है, और इसके पीछे की कई बार वे प्राकृतिक चक्र का हवाला देते हैं, और उनका मानना है कि उस मांस को कोई छूता तक नहीं है। ऐसे में उसे खाने में कोई बुराई नहीं है। नागा और अघोरी साधु दोनों ही शिव की पूजा करते हैं, लेकिन साधना के तौर तरीके अलग हैं। जैसे नागा साधुओं का काम इंसानों और धर्म की रक्षा करना है, और इसके लिए उन्हें पारंपरिक हथियार चलाने की दीक्षा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी शिव की पूजा करते हैं और तंत्र साधना करते हैं। वे इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद में करते हैं। अघोरी मुख्य रूप से 3 तरह की साधना करते हैं। शव साधना, जिसमें
शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। और शमशान साधना, जहां हवन किया जाता है। अब नेपाल के काठमांडू स्थित अघोरी कुटी है और अघोरी साधुओं के प्राचीन स्थानों में से ये एक है। वहीं पर भारत में सिद्धपीठ, कालीपीठ, पश्चिम बंगाल में रामपुर हाट में तारापीठ मंदिर को अघोरी साधुओं का प्रमुख स्थान कहा जाता है। और इसी तरह यूपी का चित्रकूट, जहां भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था और वह अंत में घर छोड़कर मोक्ष की तलाश में अघोरी बन गए, और उनके लिए मंदिर के दर्शन के लिए भी अघोरी साधु चित्रकूट आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको हमने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की कि अघोरी साधु और नागा साधु दोनों में क्या अंतर है, क्यों शाही स्नान नागा साधु ही पहले करते हैं। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।